वेलकम व्यूअर्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम वर्ब या एडजेक्टिव्स से नाउन बनाते हैं। कन्वर्जन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एडजेक्टिव और वर्ब से नाउन बनाते हैं, लेकिन हमने नाउन और एडजेक्टिव्स सफिक्सेस के ज़रिए भी बनाए थे। सफिक्सेस मैंने कहा था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स या एक लेटर है जो किसी वर्ड के एंड में आते हैं और उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। मैंने जिरन का एग्जांपल दिया था कि जिरन बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और उसके साथ हम सफिक्स ing लगाते हैं तो वो नाउन बन जाता है। When we use a verb or adjective as a noun without changing its spelling in any way, कि अगर हम verb या adjectives as a noun यूज़ करते हैं उसकी स्पेलिंग चेंज किए बगैर, इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। इस अमल को हम कन्वर्जन कहते हैं। आर ज़ीरो डिराइवेशन, यानी कन्वर्जन को हम ज़ीरो डिराइवेशन भी कह सकते हैं। वर्ब्स, अब हम कन्वर्जन देखते हैं कि किस तरह हम वर्ब्स के साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन इज़ स्पेशली कॉमन विद वर्ब्स, के कन्वर्जन कॉमनली वर्ब के साथ ही होता है। एंड देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर द सेम वर्ड में फंक्शन एज अ वर्ब आर अ नाउन, के इस तरह के प्रोसेस में एक वर्ड होता है, सेम वर्ड कहीं पे एज अ नाउन बिहेव करता है और कहीं पे एज अ वर्ब बिहेव करता है। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ आंसर द फ़ोन टॉम। अब यहाँ पे प्लीज़ आंसर द फ़ोन, आंसर क्या है? आंसर एक वर्ब है। हमें कैसे पता चलता है कि एक आंसर एक वर्ब है? क्योंकि यहाँ पे हम वो चेंजेस आंसर के साथ कर सकते हैं जो हम एक वर्ब के साथ करते हैं, चाहे एस या ई एस का इजाफा हो, चाहे उसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो, चाहे उसका आईएनजी वाला फॉर्म हो, हम लगा सकते हैं। वी विल नीड इन आंसर बाय टुमारो। अब यहाँ पे देखो, वी विल नीड इन आंसर, एक तो आंसर के सामने ए एन लगा हुआ है। ए एन ये शो कर रहा है कि ये एक नाउन है, बाय टुमारो। अब दो सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दो सेम वर्ड है। इस सेंटेंस में आंसर एज अ नाउन बिहेव कर रहा है और द फर्स्ट वन में आंसर एज अ वर्ब बिहेव कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल है कि आई रन ईच मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे रन क्या है? एक वर्ब है, क्योंकि आई रन, आई के बाद जो रन है, रन एक वर्ब है, उसका एक्शन रिसीव कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग फॉर अ रन, अब यहाँ पे फिर वही बात है जिस तरह मैंने कहा, आंसर से पहले ए एन लगा हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि एक नाउन है। एक नाउन से पहले ही हम आ या एन लगा सकते हैं। सो अ रन यहाँ पे एक नाउन है। आई एम गोइंग फॉर अ रन लेटर टुडे, अ रन यहाँ पे एक नाउन है। तो हमने क्या क्या सीख लिया कि आंसर कहीं पे वर्ब है, कहीं पे नाउन है। सेम इज़ द केस विद रन, रन यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे वही रन जो कि सेम वर्ड है, उसके स्पेलिंग में भी हमने चेंज नहीं किया है, तब भी उसकी कैटेगरी चेंज हो गई।